पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कॉम्प्लिकेटेड और अक्सर टर्बुलेंट लैंडस्केप एक और ड्रामेटिक टर्न का गवाह बना है। एक ऐसे मूव में जिसने पूरे नेशन में हलचल मचा दी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 2 नेफ्यूज को कस्टडी में लिया गया है। ये डेवलपमेंट जो 21 और 22 अगस्त 2025 को हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल्स से जुड़ा एक लीगल मैटर नहीं है, बल्कि इसे स्टेट अपैरेटस और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पीटीआई के बीच चल रहे लंबे और इंटेंस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का लेटेस्ट एपिसोड माना जा रहा है। इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान और शेर शाह खान की अरेस्ट ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और डिसेंट को दबाने के लिए स्टेट पावर के यूज के बारे में डिबेट्स को फिर से हवा दे दी है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक गहरा पर्सनल डायमेंशन जुड़ गया है। इस इंसिडेंट को अकेले नहीं देखा जा सकता। ये एक बहुत बड़े ऑनगोइंग प्रेशर कैंपेन का हिस्सा है जो अप्रैल 2022 में इमरान खान को पावर से हटाए जाने के बाद से उन पर, उनके परिवार पर और उनके पॉलिटिकल एलाइज पर सिस्टमैटिकली अप्लाई किया गया है। फॉर्मर प्रीमियर खुद अगस्त 2023 से इनकर्सरेटेड है। उन्हें लीगल केसेस की बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसे उनके सपोर्टर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हैं। उनके नेफ्यूज की हालिया अरेस्ट एक फैमिलियर पैटर्न को फॉलो करती दिख रही है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का जाल फैलता दिख रहा है और उन फैमिली मेंबर्स को भी फंसा रहा है जो फ्रंटलाइन पॉलिटिक्स में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि यह स्ट्रेटजी पीटीआई चेयरमैन पर मैक्सिमम साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्टिंग के लिए डिजाइन की गई है, जिसका मकसद उनके सपोर्ट बेस को खत्म करना और उनके अपने फैमिली सर्कल के भीतर से उनके रिजॉल्व को ब्रेकना है। इन अरेस्ट्स का टाइमिंग खास तौर पर नोटेबल है, क्योंकि यह उन इंसिडेंटों के 2 साल से भी रिमाइंडर समय बाद हुआ है जिनके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है। ऑफिशियल जस्टिफिकेशन उन्हें 9 मई 2023 के वायलेंट प्रोटेस्ट्स और राइट्स से जोड़ता है, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जिसमें लाहौर का हिस्टोरिक जिन्ना हाउस भी शामिल है, पर अटैक्स हुए थे। इस केस में उनके नामों को सामने लाने में इस सिग्निफिकेंट डिले ने लीगल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स के बीच गंभीर सवाल उठाए हैं। ये उस नैरेटिव को बढ़ावा देता है कि ये रूटीन लॉ एनफोर्समेंट एक्शंस नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मैन्यूवर्स हैं, जिनका मकसद पीटीआई लीफियरशिप और उसके फॉलोअर्स को एक साफ और अनलिटिल प्रोमाइजिंग मैसेज देना है कि उनके खिलाफ स्टेट का कैंपेन अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी को भी किसी भी समय अपनी चपेट में ले सकता है। ऑन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीजन के लिए ये इवेंट्स कंट्री में जस्टिस और पॉलिटिक्स की स्टेट की एक कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग पिक्चर पेश करते हैं। एक तरफ सरकार इन एक्शंस को लॉ के रूल को बनाए रखने और स्टेट सिंबल्स पर अटैक्स के लिए जिम्मेदार लोगों को अकाउंटेबल ठहराने का एक नेसेसरी पार्ट बताती है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन और खान फैमिली पॉलिटिकल परसिक्यूशन की एक गंभीर रियलिटी पेश करते हैं, जहां लीगल प्रोसेसेस को पॉलिटिकल एंड्स के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। नैरेटिव्स में यह साफ डाइवर्जेंस पब्लिक को बीच में फंसा देता है, जो एक ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में फैक्ट को प्रोपेगेंडा से अलग करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स से रिमाइंडर ऑफ पावर प्लेस से गवर्न होता दिख रहा है। अरेस्ट्स तक ले जाने वाली इंसिडेंटों का सीक्वेंस 2 एंगेजदार डेजों में अनफोल्डेड हुआ, एक प्रेसिजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया जो केयरफुल प्लानिंग का संकेत देता है। सबसे पहले शाहरेज खान को अरेस्ट किया गया। 21 अगस्त 2025 की शाम को पंजाब पुलिस की एक भारी टुकड़ी ने कथित तौर पर लाहौर में उनके रेसिडेंस पर रेड की। उनकी मदर अलीमा खान के अनुसार रेड आर्म्ड मेन द्वारा कंडक्ट की गई थी, जिन्होंने जबरदस्ती घर में एंटर किया, कथित तौर पर हाउस होल्ड स्टाफ के साथ मैनहैंडल किया और उनकी 2 छोटी बेटियों के सामने उनके बेटे को कस्टडी में ले लिया। इस ड्रामेटिक और फोर्सफुल एंट्री की फैमिली ने भारी आलोचना की है, जिन्होंने इसे एक ट्रॉमेटिक और डिसप्रोपोर्शनेट शो ऑफ फोर्स बताया है, जो एक लॉफुल अरेस्ट की तुलना में एक एब्डक्शन जैसा रिमाइंडर है। अगले दिन 22 अगस्त 2025 को फोकस शाहरेज के भाई शेर शाह खान पर शिफ्ट हो गया। उनकी अरेस्ट अलग, फिर भी समान फॉर्म से विवादास्पद
परिस्थितियों में की गई। कथित तौर पर वह अपने पिता के साथ कार में यात्रा कर रहे थे जब उनके व्हीकल को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। फिर उन्हें कस्टडी में ले लिया गया, एक घटना जिसे उनके परिवार और पीटीआई ने भी एब्डक्शन करार दिया है। अथॉरिटीज द्वारा दोनों अरेस्ट्स के लिए दिया गया ऑफिशियल रीजन 9 मई 2023 के दंगे में उनकी कथित इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस का दावा है कि नए एविडेंस सामने आए हैं जो भाइयों को लाहौर में कॉर्प्स लिटलैंडर के घर पर हुए हमले में एंटेंगलिंग थे हैं, एक एलिगेशन जो उनकी डिटेंशन और बाद की लीगल प्रोसीडिंग्स का आधार बनता है। अरेस्ट्स के बाद लीगल मशीनरी तेजी से आगे बढ़ी। शाहरेज खान को 22 अगस्त को लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए 30 दिन की फिजिकल रिमांड की रिक्वेस्ट की, एक डिमांड जो उनके खिलाफ एंगेज गए आरोपों की सीरियसनेस को दर्शाती है। हालांकि कोर्ट ने शुरुआती आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद लंबी रिमांड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इसके बजाय पुलिस को 8 डेजों के लिए कस्टडी दी। ये लीगल स्टेप उन्हें ऑफिशियली स्टेट की कस्टडी में रखता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स उनसे 9 मई की इंसिडेंटों में उनकी कथित भूमिका के बारे में पूछताछ कर सके, जिसे स्टेट ने एंगेज्ड तार नेशन के इतिहास में एक काला दिन बताया है। गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा पेश किया गया ऑफिशियल नैरेटिव सीधा है। ये अरेस्ट्स हाल की मेमोरी में स्टेट के अथॉरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का एक क्रूशियल पार्ट है। उनके पर्सपेक्टिव से कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है और कोई भी उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस या फैमिली नेम की परवाह किए बिना जस्टिस का सामना करना चाहिए यदि स्टेट के खिलाफ हिंसा और वंडलिज्म के एक्ट्स में एंटेंगलिंग किया जाता है। इस पोजीशन का मकसद अकाउंटेबिलिटी के लिए लिटिलेटेड गवर्नमेंट की इमेज प्रोजेक्ट करना और कथित फॉर्म से शामिल सभी लोगों का एक उदाहरण बनाकर ऐसी इंसिडेंटों की किसी भी पुनरावृत्ति को रोकना है जिससे स्टेट की अथॉरिटी मजबूत हो। ऑफिशियल अकाउंट और फैमिली की इवेंट्स की वर्जन के बीच की खाई बहुत बड़ी और सीमिंगली इरेकंसाइलेबल है। स्टेट, पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन द्वारा रिप्रेजेंटेड यह बनाए रखता है कि अरेस्ट्स क्रेडिबल एविडेंस पर बेस्ड है जो शाहरेज और शेर शाह खान को 9 मई के दंगों से जोड़ते हैं। वे जोर देते हैं कि उनके नाम एक थ्रो और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए और उनकी डिटेंशन उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नेसेसरी लीगल स्टेप है। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का केस इस बात पर बेस्ड था कि आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने जिन्ना हाउस पर हमला किया था, जो पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म लॉज के तहत एक गंभीर एलिगेशन है। यह नैरेटिव पूरे ऑपरेशन को एक स्टैंड फियर्ड, हालांकि हाई प्रोफाइल लॉ एनफोर्समेंट प्रोसीजर के फॉर्म में फ्रेम करता है जिसका मकसद जस्टिस देना है। इसके विपरीत फैमिली और उनकी लीगल टीम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और पॉलिटिकल वेंडेटा का नैरेटिव पेश करती है। अलीमा खान खास तौर पर मुखर रही है। उन्होंने अपने बेटों के खिलाफ आरोपों से एम्फसाइजदार इनकार किया है और स्टेट, खास तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अपने भाई इमरान खान को फिराने के लिए अरेस्ट्स को ऑर्केस्ट्रेट करने का एलिगेशन इंगेज दिया है। वह एलिगेशन इंगेज दी है कि उनके घर पर रेड एक कायरतापूर्ण कार्य था और पूरा केस एक फैब्रिकेशन है। उनके अनुसार स्टेट उस पर काम कर रहा है जिसे उन्होंने असीम का कानून कहा है, जो आर्मी चीफ का सीधा रेफरेंस है, जिसका अर्थ है कि लॉ का रूल पावरफुल इंडिविजुअल्स की इच्छा से सुपरसीड हो गया है, जो पीटीआई को कुचलने के लिए डिटरमिन्ड है। डिफेंस लॉयर्स ने अरेस्ट्स के लीगल बेसिस पर एक मजबूत चुनौती दी है। वे आर्गुमेंट करते हैं कि उनके क्लाइंट्स के नाम शुरुआती रिपोर्ट्स से स्पष्ट फॉर्म से गायब थे और घटना के 27 महीने बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स के माध्यम से ही केस में जोड़े गए थे, एक रणनीति जिसे वे उन्हें एंटेंगलिंग के लिए एक डेलिब्रेट और मैलिशियस इंटेंट का संकेत मानते हैं। इसके अलावा वे दावा करते हैं कि शाहरेज खान दंगों के समय लाहौर में थे भी नहीं। वह चित्राल, एक रिमोट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में थे, जिससे उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इम्पॉसिबल हो जाती है। वे यह भी जोर देते हैं कि दोनों भाइयों में से किसी की भी पीटीआई की पॉलिटिक्स में कोई एक्टिव रोल नहीं है।
यह सजेस्टिंग देते हुए कि उनका ए लिटिल आत्म अपराध इमरान खान के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। ये लीगल और पब्लिक रिलेशंस बैटल उस गहरे अविश्वास को उजागर करता है जो अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में फैला हुआ है। फैमिली के दावों को पीटीआई द्वारा बढ़ाया गया है, जिसने अरेस्ट्स को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और कंट्री में जंगल के कानून के सबूत के फॉर्म में निंदा की है। यह नैरेटिव इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ दृढ़ता से मेल खाता है, जो लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि स्टेट उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन में लगा हुआ है। गवर्नमेंट का लीगल प्रोप्राइटी पर जोर इस बीच एक अपोजिशन को समझाने के लिए बहुत कम करता है, जो हर स्टेट एक्शन को संदेह के लेंस से देखता है। इसे जस्टिस की वास्तविक खोज के बजाय एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल चेस गेम में एक और कदम के फॉर्म में देखता है। ये अरेस्ट्स एक आइसोलेटेड लीगल इश्यू से कहीं रिमाइंडरा है। वे पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक सिग्निफिकेंट मूव है। उन्हें इमरान खान के खिलाफ प्रेशर कैंपेन का सीधा एस्केलेशन माना जा रहा है, जो अपनी इम्प्रिजनमेंट के बावजूद एक पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स बने हुए हैं। अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को टारगेट करके, जिसमें ऐसे नेफ्यूज भी शामिल हैं जो प्रमुख पॉलिटिकल फिगर्स नहीं हैं, स्टेट एक पावरफुल मैसेज भेजता दिख रहा है। उन्हें लिटिल जोर करने का कैंपेन कॉम्प्रिहेंसिव और रिलेंटलेस होगा। इस स्ट्रेटजी का मकसद पीटीआई फाउंडर को आइसोलेट करना, उनके परिवार के भीतर दरारें पैदा करना और उन्हें सपोर्ट देने के बारे में अभी भी सोचने वालों को स्टेट की दूरगामी शक्ति का प्रदर्शन करना है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ या पीटीआई पर इसका इम्पैक्ट मल्टीफेसेटेड है। एक तरफ ऐसे एक्शंस पार्टी के कोर बेस को गैल्वेनाइज कर सकते हैं, इस विश्वास को मजबूत कर सकते हैं कि उनका लीडर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। ये परसिक्यूशन के नैरेटिव को बढ़ावा देता है, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और सहानुभूति के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। दूसरी तरफ ये डर का माहौल बनाता है। जब पार्टी चेयरमैन के इमीडिएट फैमिली को टारगेट किया जाता है, तो यह निचले स्तर के पार्टी वर्कर्स और ऑफिशियल्स को एक फियर अवना मैसेज भेजता है। एंगेज्ड आर लीगल बैटल्स और अरेस्ट्स पार्टी के रिसोर्सेज को खत्म करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से उसका फोकस हटाते हैं और अंततः लंबी अवधि में उसके रैंकों के भीतर क्षय और मनोबल गिरा सकते हैं। इमरान खान के लिए खुद, जिन्हें उनकी बहन लंबे समय तक एकांत कारावास में बताती है, यह खबर निस्संदेह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक फॉर्म है। अथॉरिटीज कथित तौर पर उनसे 9 मई की इंसिडेंटों के लिए माफी डिमांडने के लिए प्रेशर डाल रही हैं, एक मांग जिसे उन्होंने एंगेज तार इनकार किया है। उनके नेफ्यूज को टारगेट करना उनके प्रतिरोध की पर्सनल लागत को बढ़ाने की एक रणनीति हो सकती है। उम्मीद है कि उनके प्रियजनों पर संकट एक्सर्टिंग कर उनके रिजॉल्व को तोड़ दिया जाएगा। यह पर्सनल प्रेशर दर्जनों लीगल केसेस और पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम से उनके हटाए जाने के ऊपर है, जिससे उनके पॉलिटिकल और पर्सनल रेसिलियंस पर एक मल्टी प्रोंगड हमला होता है। उनके दूसरे नेफ्यू हसन नियाजी का भाग्य, जिन्हें पहले ही एक मिलिट्री कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है, संभावित परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अंततः यह एपिसोड समकालीन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की एक परेशान करने वाली विशेषता को रेखांकित करता है, जहां लीगल प्रोसेस और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के बीच की रेखाएं खतरनाक फॉर्म से धुंधली हो गई हैं। पॉलिटिकल लीवरेज के लिए फैमिली मेंबर्स को एक टूल के फॉर्म में टारगेट करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिससे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ध्रुवीकरण और विषाक्तता गहरी होती है। जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरकार यह बनाए रखती है कि उसके एक्शंस कानून के दायरे में हैं, कई ऑब्जर्वर्स के लिए होमेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ये अरेस्ट्स पॉलिटिकल स्कोर्स को निपटाने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस के निरंतर उपयोग का प्रतीक है। यह ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट न केवल इमरान खान और पीटीआई के भविष्य को निर्धारित करता है, बल्कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और जस्टिस की प्रकृति के बारे में मौलिक सवाल भी उठाता है।